नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, हमने जो बैच स्टार्ट किया था नीव की, उसमें लेके आए हैं हम आज सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, इससे शुरू करने से पहले मैं विवेकानंद जी की उन प्यारी पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। संस्कृत में उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठते जागृते वरानि बोधते। जब तक उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, उन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ में आज मैं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ में आया हूँ। दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट प्री और मेंस दोनों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहला फैक्ट पर बात करेंगे, फिर कंसेप्ट और कंसेप्ट और फैक्ट मिक्स हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे मेंस पर। तो चलो पहले हमारी आज बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा, या इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार इसका नामकरण है। उस नामकरण के पीछे मैं आपको बता दूं कि अपने भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपना भारत का नक्शा है इस टाइप का, और यहाँ से एक नदी आती है, लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और ये आगे ये पाकिस्तान में होते हुए आगे ये बंगाल, ये अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार भी भारत के 3 देश, भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत 3 देशों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसके विस्तार की बात करें हम, विस्तार के अंतर्गत हम 3 देशों में इसका विस्तार देखेंगे और तीनों को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अब इसका एनालिसिस करने से पहले हम तीनों देशों का नाम जान लेते हैं। पहला है भारत में, दूसरा पाकिस्तान में और तीसरा है अफगानिस्तान में। तीसरा कहाँ है? अफगानिस्तान। दोस्तों, हमने इसका विस्तार कितने देशों में देखा? 3 देशों में इसका विस्तार देख लिया। पहला विस्तार आपने देख लिया भारत, दूसरा विस्तार आपने देख लिया पाकिस्तान, तीसरा विस्तार आपने देख लिया अफगानिस्तान। भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां सिंधु घाटी सभ्यता का आपको विवरण मिलता है? दोस्तों, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में मांडा है, उसके बाद में हरियाणा में आ जाओ। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में अनेक स्थल है। हरियाणा में बनावली है जहां से हल्के प्रमाण मिले हैं। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल है। और उसके बाद में आ जाओ राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, ये उन्हीं की सभ्यता है। और फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश में आपका नाम सुना होगा, आलमगीरपुर, अम्बखेड़ी, ये जैसे नाम, उल्लास, ये सारे उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता वो स्वर्णिम इतिहास है भारत का जिसको सदियों तो याद रखा जाएगा। जिस समय कहीं नगरों का विकास नहीं हुआ था, उस समय अपने भारत में नगरीय सभ्यता थी। आप सोच सकते हो कि भारत का वो स्वर्णिम इतिहास कितना स्वर्णिम रहा होगा, जब उच्चतर स्तर की जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कों की वो व्यवस्था संपूर्ण प्रकार से हुई। दोस्तों, यही तो मेंस में लिखना है हमें, और लिखना ही क्या है, यही तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि उस प्राचीन सभ्यता के उन इंजीनियरिंग के कारीगरों को, अभियांत्रिकों को देखकर आप कैसे वर्तमान के जीवन को उसको जोड़ सकते हो, यही तो हमें करना है। दोस्तों, आखिरकार हम एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहते हैं, इसके साथ में आपका भी उसमें रिवीजन हो जाएगा। और मेरा है वो प्रश्न आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके प्रमाण आप दीजिए। अब ये नगरीय सभ्यता थी या नहीं थी, इसके प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रमाण में आप पहले कहोगे कि यहाँ का पहले वर्ग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ग यहाँ निवास करते थे। दोस्तों, पहला यहाँ का समाज देखेंगे। समाज 4 भागों में विभाजित था। पहला भाग था, वो था पुरोहित वर्ग। क्या था? पुरोहित वर्ग। दोस्तों, पुरोहित वर्ग के प्रमाण मिलने के क्या साक्ष्य है? तो आपको उदाहरण देगा विशाल स्नानागार का आपको उदाहरण देना है। दूसरा आपको उदाहरण देंगे कुलीन वर्ग, जिसे हम कुलीन वर्ग कह दिया। अब एक वर्ग आएगा व्यापारी वर्ग। कौन सा आएगा? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग भी यहाँ रहता था। क्या रहता था? व्यापारी वर्ग भी यहाँ रहता था। तीसरा एक है सैनिक वर्ग। क्या करता था? एक सैनिक वर्ग रहता था। कौन सा रहता था? सैनिक वर्ग। क्योंकि सैनिकों के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। वहां कुछ हड्डियां मिलती है जिन्हें अस्त्रों द्वारा मारा गया है। कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। इसीलिए तो उसे डेड लैंड माइन पार्क कहा जाता है, मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है। दोस्तों, चौथा अपन देखेंगे, वो देखेंगे मजदूर कब। मजदूरों के प्रमाण तो मिले ही है। कैसे मिले? क्योंकि वहां आपने देखा होगा हड़प्पा में बड़े बड़े कोठरों का और श्रमिक आवास के प्रमाण मिले। दोस्तों, इसी प्रकार आपने ये सेटिस्फाई कर दिया कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा आप कहोगे जल निकास प्रणाली। आखिरकार जल निकास प्रणाली के इतने अच्छे
प्रमाण आपको कहाँ मिल सकते हैं? शहर में, गांव में मिल सकते हैं, लेकिन शहर की बात करें दोस्तों, तीसरा हम कहेंगे कि वहां पर जो भी व्यापार वाणिज्य था वो इन सभी के लिए खाने के लिए कहां से वस्तुएं भेजी जाती थी? वो गांवों से भेजी जाती थी। कहां से भेजी जाती थी? गांवों से। इसका प्रमाण बनावली से हल्का प्रमाण मिला है। आप कैसे कह सकते हो कि नगरों का विकास हुआ? देखो सर, नगरों का विकास होने के लिए 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि गांवों से जब उत्पादन इतना हो कि उन्हें बेचने के लिए कहीं जाना पड़े। अगर हमारा उत्पादन सरप्लस में बदल गया, अधिशेष में बदल गया, तो आप एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे और उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको किसी मुद्रा की आवश्यकता होगी, और मुद्रा की आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिकली नगरों का विकास होगा, बड़े बड़े बैंकों का विकास होगा। यही है नगरीय प्रमाण है, नगरीय व्यवस्था में होने के प्रमाण है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमाण कौन देते हैं? गॉर्डन चाइल्ड देते हैं। किसमें देते हैं? अपनी बुक थी गॉर्डन चाइल्ड नामक, यानी उन्होंने लिखा है अर्बन सिविलाइजेशन, उसमें उन्होंने इनका प्रमाण दिया। आपने जल निकास प्रणाली दे दी, सड़क व्यवस्था दे दी, सड़क व्यवस्था के प्रमाण दे दिए, कैसे समकोण प्रकार की सड़कों का जाल था जिसे हम ग्रिड कहा जाता है। दोस्तों तीसरा और प्रमाण आप क्या दोगे? उस तीसरे प्रमाण की जगह आपको देना होगा कि वहां की क्या थी, वहां का कचरा प्रबंधन भी बहुत ही उचित था। चौथा प्रमाण आप दोगे कि उसमें आप लिखोगे कि वहां की ईंटें कैसी थी? पकी हुई थी। धौलावीरा कितने भागों में बटा था? 3 भागों में बटा था। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमी का, जहां लोग रहते थे। दोस्तों आपको पता है एक टीला ऊंचाई पर बनाया जाता है जहां से शासक व गवर्नर का प्रमाण मिलता है। दोस्तों स्टुअर्ट, पिगट जैसे और विराट जैसे ने तो मान लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो किसके हाथों में चलाया जाता था? वो चलाया जाता था धार्मिक वर्ग के हाथों में। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि वहां सैनिक वर्गों के हाथों में भी वो प्रशासन चलाया जाता था। लेकिन हम कंक्लूजन रूप में ये देख सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों इसके प्रमाण हमें ये मिलते हैं कि इसके जो संबंध थे वो विदेशों से थे। आपको पता है कि मेलोआ शब्द का उपयोग मिलता है, कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलोआ शब्द का उपयोग किस लिए किया गया? कि उर नगर का व्यापार किसके साथ में होता था? मेलोआ के साथ में होता था। दिलमुन और मगान नामक आपको 2 बंदरगाहों का प्रमाण मिल रहा है। अफगानिस्तान से इनके इंटरनेशनल रिलेशन थे। दोस्तों वर्तमान इंटरनेशनल रिलेशन को आप कनेक्ट करो वहां, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे और बेहतर मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो हमारा शॉर्ट है। इस शॉर्ट वीडियो में भी मैं आपको वो कंटेंट देके गया कि पहली बात सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। पहली बात मैं आपको बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण का पहला तो है सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कहां खोजा गया? पाकिस्तान के पंजाब के मांडगोमरी जिले में। दोस्तों टंकारा जिले था, मांडगोमरी प्रांत था, वहां खोजा गया। इसी के बाद में दूसरा हम आते हैं, दूसरा क्या है? इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी, और यही एक सरस्वती नदी बहती थी। इसके यहाँ भी क्या था? इन दोनों के मध्य अवस्थित होने के कारण सारे स्थल इसी सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों चौथा फैक्ट हम ये याद रखना है, इसका जो माना जाता है कालक्रम माना जाता है, वो माना जाता है 2350 बीसी से 1800 बीसी तक। ये भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट चौथी जानकारी और जानकारी देना चाहता हूँ कि यह हो गया इसका 3 देशों में इसका विस्तार था। पहला था भारत के किन राज्यों में था? जम्मू कश्मीर के बाद में नीचे हो हरियाणा के बाद में पंजाब के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा 200 से अधिक प्रमाण मिले हैं। वो कहां से मिले हैं? आपको ये नक्शा तो याद आ रहा होगा, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मतलब गुजरात राज्य की बात कर रहा हूँ। धोलावीरा, वहां जैसे मतलब धोलावीरा हो गया, रामपुर हो गया, रौतल हो गया, देसर हो गया, ये सारे वहीं से मिले आपको। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको इसके बाद में यह हो गया। अब आपको बताना चाहता हूँ कि 3 देशों, पाकिस्तान में आपने देखे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोरतुक, देखो 2 है अफगानिस्तान में, सोरतुक और मुंडीघाट। दोस्तों इसी के साथ में आज इतनी ही जानकारी काफी रहेगी। मैं जल्द ही आपको भूगोल विषय के साथ में नेक्स्ट दूसरे वीडियो मिलूंगा, और भूगोल की क्लास आप मत छोड़ना, बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों। मैं 1-2 पंक्तियां और कहना चाहता हूँ कि बिना मेहनत के कोई तख्तो-ताज नहीं होता, बिना रोशनी मतलब लगातार मेहनत करते रहे तो आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लोगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।